हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, उसको मैं लेना चाहूँगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा है कि राजीव, आप कभी तो कर्म की बात करते हो, कभी न्यूमरोलॉजी की बात करते हो, तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे? कर्म को माने या न्यूमरोलॉजी को माने या एस्ट्रोलॉजी को माने? हम तो कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। तो वेयर डज न्यूमरोलॉजी फिट इनटू इट? आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कर्म या न्यूमरोलॉजी? Take a pause this video, think for a moment, and then write down your answer. Come on. I won't go ahead without you. Okay, welcome back. So देखो, कर्म, हमेशा कर्म की प्रधानता है। कर्म तो करना ही है। 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म का ही उपदेश देके गए हैं। कर्म अर्जुन पहले भी कर रहा था। गीता का जो ज्ञान दिया है, जो गाइडेंस दी अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण ने, दैट इज न्यूमरोलॉजी। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल की तरह है, और उसमें कुछ गैजेट्स लगे हुए हैं। गाड़ी चलाने का कर्म तो आपको करना ही है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। और जब आप रास्ते पर गाड़ी चलाएंगे तो उसमें कुछ रोड ब्लॉक्स भी आएंगे, कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे, बम्स भी आएंगे। तो हम अपनी गाड़ी में शॉकर्स लगाते हैं ना, वो शॉकर न्यूमरोलॉजी है। या जो बच्चे कभी आईआईटी की तैयारी करते देखे हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में जाके जो गाइडेंस लेते हैं, वो न्यूमरोलॉजी है। या गर्मी बहुत है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे एसी का यूज़ करता हूँ ना। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने कर्म से ही सारे चैलेंजेस को पार कर लूँगा, कर सकते हैं, लेकिन आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, या मैं आई वॉज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो ये जो लक फैक्टर है 20-30% का, न्यूमरोलॉजी आपको यहाँ मदद करती है। तो न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग दोस अपॉर्चुनिटीज और इन प्लेसिंग योर सेल्फ इन द फेवरेबल कर्व ऑफ योर टाइम, और putting you in the right people, putting you at the right time with the right people at the right time. So that is what numerology is all about, or any other science is all about. So it gives you that extra added advantage which your competitors might lack or others might lack. So it gives you a helping hand. So in this video आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली किन किन एरियाज में आपको हेल्प कर सकती है। स्टे ऑन विद मी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके थॉट प्रोसेस को क्लेरिफाई करने में, आपकी डिसीजन मेकिंग को बेटर करने में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ताकि आप अपने लाइफ में अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर पाएं, चाहे वो जॉब में है, करियर फाइनेंस में है, रिलेशनशिप में है, हेल्थ में है। और मैं यूज़ करता हूँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पे न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखें बच्चे का जन्म। हम बच्चे के जन्म की तारीख डिसाइड कर सकते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बच्चा कब पैदा होगा वो तो भगवान की इच्छा है, लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं जिस तरह से सिजेरियन ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने अभी अपनी अपनी कुछ समय पहले की वीडियो में दिया था कि अगर पॉसिबिलिटी है या डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सिजेरियन होने वाला है, तो वो सिजेरियन किस डेट में कराना है हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड व्हाई नॉट, इफ इट्स अ फैसिलिटी अवेलेबल टू अस, एटलीस्ट वी कैन चूज। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि मेरे एक फ्रेंड की बिटिया का हमने डिसाइड किया था, एंड शी गॉट हर बेबी डिलीवर्ड ऑन दैट डे। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट, बेबी अब घर आ गया, बच्चा पैदा होकर बड़ा आ गया। सेकेंड एस्पेक्ट इज नेमिंग। तो नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, उसकी पूरी 8 वीडियो की सीरीज मैंने बनाई है। उसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। और नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेमिंग करने में डिसाइडिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, कि किस लेटर पे नाम रखना चाहिए, एंड नाम का टोटल पूरा हमारी न्यूमरो चार्ट के साथ में टैली हो, इन सिंक हो, और उन सब कमियों को पूरा करे जो डेट ऑफ बर्थ के चार्ट में हमें नजर आ रही हैं, या एटलीस्ट उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट करे, उन एनर्जीज को एक्टिवेट करे जो उस बच्चे को आगे जाके हेल्प करने वाली है। सो दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट वेयर न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प अस। थर्ड एस्पेक्ट है, जब बच्चा 15-16 साल का है, अब उसको कैरियर डिसाइड करना है, अपनी फील्ड डिसाइड करनी है,
तो एज पर द नेचुरल फ्लो ऑफ हिज एनर्जीज एंड हिज नंबर्स, जो उसको भगवान ने सपोर्ट देके भेजा है, हम करियर डिसाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में इसका बेटर और या बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। अब इसमें दो सिनेरियो होते हैं। बहुत दफा बच्चे पेरेंट्स की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए या पेरेंट्स के प्रेशर में किसी रॉन्ग प्रोफेशन में आ जाते हैं। मैं ज्यादा डेलिब्रेट नहीं करूंगा, 3 इडियट मूवी इज अ वेरी लाइव एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना। या बच्चे का खुद का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में होता है। मैं पहले केस की बात नहीं करूंगा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में है जो शायद उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैच नहीं करता है, बट स्टिल वी कैन हेल्प दैट चाइल्ड कि वो अपनी चॉइस की फील्ड में जाए, क्योंकि उसका मन, उसका 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 दिल वहां लग रहा है। बट वी कैन गाइड हिम कि अब उसको काम उस फील्ड में करना कैसे है। दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट। फोर्थ एस्पेक्ट, अगर कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी 5 साल 10 साल से किसी फील्ड में काम कर रहा है और उसको 10 साल बाद हम बोले कि आपका ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, आपको प्रोफेशन अपना चेंज करना चाहिए, दैट इज नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। हालांकि कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेंगे कि आपको जाना है दिल्ली और आप चंडीगढ़ की बस में बैठ गए हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेंज द बस एंड टेक द दिल्ली बस। हो सकता है ये भी एक लॉजिक सही है, बट मेरे को लग रहा है कि शायद ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि 10 साल 15 साल 20 साल किसी फील्ड में बिताने के बाद में आप सडनली फील्ड कंप्लीटली चेंज करने की बात कहें। बट हियर न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कैन हेल्प यू कि आप जिस फील्ड में भी है, किस माइंडसेट के साथ में आपको काम करना है, किस एटीट्यूड के साथ में आपको काम करना है। दिस इज द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम केसेस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आते हैं, एंड दोज हु आर नॉट गेटिंग मैक्सिमाइज्ड रिजल्ट्स फॉर द हार्ड वर्क दैट दे आर पुटिंग इन। Maybe they are in the wrong field, okay, but how can we help them? That is the point. That is what he is coming to us for. So this is another area where we can help. So friends, बाकी के points मैं लेता हूँ इस episode के part 2 में, but I think you have started to gain the hang of the original question that we asked. How does numerology help us practically in our life? What are the areas where we can have a practical application of numerology? एक चीज है यार, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अपनी लाइफ में सफर कर रहे होंगे। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ट्यूनिंग ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट एंड they can play beautiful music of their life. Why not to share it with them? Just a click and you can change somebody's life. So till I see you next time, आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके मेरे को बताते रहिए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। किसी और कंटेंट के बारे में आप बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, फोन नंबर है। सो कीप कनेक्टिंग। सी यू, बाय बाय।